नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं अंशिका गुप्ता लाती हूँ कुछ ऐसी कहानियाँ जो कभी न कभी किसी ने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया होता है। तो हमारी आज की कहानी एक गांव की है जिसका नाम होता है कुरुधारा। तो कहते हैं इस गांव में जो दिन होता है वो तो इंसानों की होती है, लेकिन जो रात होती है वो किसी और की होती है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी कहानी। तो जो हमारा कुरुधारा गांव है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सीमा के पास वाले घने जंगलों के बीच में है और वहां पे पहुंचने के लिए आज तक कोई पक्का रास्ता नहीं बना। और वो इतना आउटर एरिया में है कि वहां पे नेटवर्क लगभग गायब रहता है। कुरुधारा दिन के वक्त दिखने में जितना साधारण और शांत लगता है, रात के वक्त उतना ही डरावना हो जाता है। रात के वक्त वहां पे एक अजीब सा सन्नाटा होता है, किसी की आवाज नहीं, ना किसी जानवर, ना किसी पंछी, ना किसी चीज की। बल्कि कुरुधारा में एक शिव मंदिर भी है, वहां पे भी किसी की आवाज नहीं बजती। तो आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो इस पूरी कहानी में हम यही जानेंगे कि आखिर वहां ऐसा क्यों है। तो ये कहानी लगभग 70 साल पहले की है, जब कुरुधारा हरियाली से भरा था, जब उस वहाँ पे गांव में खेती बाड़ी होती थी। लगभग 40 से 45 गांव वहाँ पे रहा करते थे और वहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ थी। डर नाम की चीज़ तो कुरुधारा में थी ही नहीं। फिर वहाँ पे एक ऐसी घटना घटती है जिसने कुरुधारा की ऐसी हालत बना दी जो कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। तो वहाँ के जो जमींदार थे वो वहाँ की जमीन को खोद के कुआं बनाना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि कुरुधारा में कभी पानी की कमी ना हो, ताकि कुरुधारा हमेशा हरियाली से भरा रहे। लेकिन उनको ये चीज़ कहाँ पता थी कि उनका ये फैसला उनके पूरे गांव पे इतना भारी पड़ जाएगा। तो जमींदार जब ये चीज़ सोचते हैं और वो जब खुदाई के लिए काम चालू करवाते हैं, उसी गांव में एक आदमी रहता था जो थोड़ा तांत्रिक जैसा दिखता था, तांत्रिक के भेष में रहता था। तो जब वो ये चीज़ सुनता है तो वो जमींदार के पास जाता है और उनसे बहुत विनती करता है कि ये चीज़ मत कीजिए, क्योंकि इस धरती के नीचे, मतलब इस ज़मीन के नीचे कुछ दबा हुआ है। अगर आप लोग उसको खोदेंगे, अगर वो बाहर आ गया तो अपना कुरुधारा पूरा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जो जमींदार होता है वो उसको पागल समझता है और वो उसकी बात नहीं मानता है और वो उसको भगा देता है। उसके बाद से खुदाई का काम शुरू होता है। खुदाई का काम शुरू तो होता है, लेकिन जब खुदाई चल रही थी तभी से इतनी अजीब अजीब चीज़ें होना शुरू हो गई थी। जैसे जो भी औजार खुदाई में यूज होते वो टूट जाते, जो भी मजदूर वहाँ पे काम करते वो बीमार पड़ जाते। तो वहाँ से कुछ न कुछ संदेश मिल रहा था कि यहाँ पे खुदाई का काम रुक जाए, ना हो। और वो तांत्रिक भी नहीं मानता है, वो तांत्रिक भी बार बार वो चीज़ बोलता है। जब काम चल भी रहा था तभी भी बार बार वो बोलता है कि इसको रोक दिया जाए, वरना यहाँ पे तूफान आ जाएगा, बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वहाँ का जो जमींदार था वो ये चीज़ मानता ही नहीं है। वो अपनी हर एक ताकत लगा देता है वहाँ पे खुदाई के लिए। और जब वहाँ पे खुदाई खत्म हो जाती है, संजोग से जिस दिन खुदाई खत्म होती है, मतलब उसी रात अमावस्या की रात रहती है और दिन तो गुजर जाता है। अब आती है रात की बारी। सारे लोग, सारा परिवार अपने अपने घर में थे। मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक से मौसम अपना रुख बदलता है और बहुत तेज बिजली कड़कती है। और जहाँ पे खुदाई हुई थी वहाँ पे अजीब अजीब सी चीखों की आवाज़ आने लगती है। जितने भी लोग थे सब डर जाते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो बाहर निकले और देखे, उस आवाज़ को सुने और जाने कि वहाँ पे हो क्या रहा है। किसी की हिम्मत नहीं होती है बाहर आने की, सब बहुत डरे होते हैं। अगले दिन सुबह होती है और जब लोग उठते हैं तो उन्हें पता चलता है, मतलब उनके पास खबर आती है कि गाँव के 3 परिवार के सदस्य गायब हो चुके हैं और उनको पूरे गांव में खोजा जाता है, यहाँ तक कि जंगलों तक में खोजा जाता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। अब धीरे धीरे गांव के लोग गायब होने लगे थे। वहाँ के बच्चे बीमार पड़ने लगे और बीमार पड़ते पड़ते बोलना बंद कर देते। गांव की औरतें रात को अकेले जंगल में कहीं चली जाती और अगले दिन सुबह बेहोश मिलती। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे होने लगी थी और ये समस्या इतनी बढ़ गई थी कि लोगों को गांव छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि उनके पास ये आखिरी चारा था।
अगर उनको अपनी ज़िंदगी बचानी थी तो उनको ये फैसला लेना पड़ा और धीरे धीरे करते करते लोग गांव छोड़ के चले गए और वो गांव लगभग खाली हो गया। कुछ लोग जो उस गांव में बचे हैं या बचे थे वो बस दिन के वक्त बाहर निकलते, अपना काम करते, रात के वक्त वहाँ कोई बाहर नहीं निकलता। और वो लोग बताते हैं कि आज भी रात के वक्त वहाँ चारों ओर सन्नाटा होता है, कहीं आवाज़ नहीं बजती, केवल मंदिर में घंटियों की आवाज़ बजती है। तो अगर हम आज की बात करें तो कुरुधारा एकदम खंडहर बन चुका है। गिने चुने लोग, मतलब गिने चुने परिवार, जैसे 1 से 2 परिवार बस वहाँ पे रहता है और वो भी केवल दिन के टाइम ही बाहर निकलते हैं, रात के टाइम वो बाहर नहीं आते। एक गलत फैसला और कहीं ना कहीं कुरुधारा गांव पूरा ही बर्बाद हो गया। बाद में जो जमींदार रहता है उसको थोड़ा सा गिल्ट होता है कि अगर काश वो उस तांत्रिक की बात मान लिया होता तो शायद वो सब चीज़ ना होता, लेकिन अब उन चीज़ों का क्या ही फ़ायदा। तो यही थी कुरुधारा गांव की पूरी कहानी। तो अगर हम आज की बात करें, अब की लोगों की बात करें, तो अब के टाइम में तो बहुत सारी कहानियाँ बना दी गई हैं उस पर। कुछ चीज़ें हैं जो सामने आती हैं, कुछ कहानियाँ जो सामने आती हैं उसके बारे में। तो कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे घने जंगल की वजह से सब चीज़ें होती थी, और कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे जो ज़मीन है वो पहले से श्रापित थी। कुछ लोग कहते हैं कि पहले के टाइम पे जितने भी तांत्रिक विद्या होती थी, जब उन पे काम होता था तो जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं सबको कैद करके कहीं ना कहीं ज़मीन के नीचे गाड़ दिया जाता था, और जब खुदाई हुई तो वही शक्तियाँ बाहर आ गई और वो इतना तांडव कर दी कि लोगों का जीना हराम हो गया, लोगों को वो गांव तक छोड़ना पड़ा। तो कुरुधारा आज भी वही है, खामोश, शांत, खंडहर। तो यही थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कुरुधारा जानने का मौका मिले और एक रात वहाँ रहने का मौका मिले तो क्या आप रुकेंगे? ये भी चीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ डरावनी कहानी के साथ। तब तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा